नमस्कार। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 की सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड का मैथमेटिक्स सीरीज। ठीक है, जिसमें हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है? सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है इन और जिसमें अ सिंगल वेरिएबल, जिसमें एक ही वेरिएबल है। मान लीजिए 2x² प्लस 3x प्लस 5। अब इस इक्वेशन में क्या है? एक ही वेरिएबल है x। वेरिएबल क्या है? एक ही है, दैट इज द x। सो इट इज अ सिंगल वेरिएबल जिसमें एक ही वेरिएबल है विथ डिग्री 2। अब इसमें डिग्री 2 मतलब क्या है? जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर, इस इक्वेशन का मैक्सिमम पावर जो भी रहेगा वो 2 रहेगा, 2 से ज्यादा नहीं रहेगा। नेक्स्ट था कि एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 सॉल्यूशन। नेक्स्ट कंडीशन है कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितना सॉल्यूशन रहेगा? 2 सॉल्यूशन रहेंगे। थर्ड वन, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² प्लस bx प्लस c। और इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जो कि है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर मान लीजिए a का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? यहां सीधा ये फैक्टर टोटल क्या हो जाएगा? 0। इट मींस ये बचेगा सिर्फ bx प्लस c। दैट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन था कि ये सिंगल वेरिएबल चाहिए, माने अगर x है तो x ही, y है तो y ही, एक ही वेरिएबल रहेगा। नेक्स्ट था कि डिग्री शुड बी 2। डिग्री क्या होती है? जो मैक्सिमम पावर उस इक्वेशन में, मान लीजिए 3x² प्लस 5x प्लस 9, इसमें डिग्री कितना है? तो 3x², मैक्सिमम पावर 2 है, सो डिग्री इज 2। 3x³ प्लस 5x, अगर ऐसा इक्वेशन है जिसमें 3x³, क्यूब मींस पावर 3 है, जो कि इसमें आएगा क्वाड्रेटिक नहीं, इसका कंडीशन है पावर शुड बी ओनली 2। सेकंड तक इसके 2 इक्वेशन आते हैं। जब हम आगे देखेंगे कि इसके रूट्स जो है, सॉल्यूशन जो है वो 2 आएंगे, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, इसके x की वैल्यू 2 आ जाएगी। मीन डिफरेंस x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3, ऐसे जो भी वैल्यू होगा वो x का वैल्यू आ जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx। देखिए, हमने देखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, जो 3 कंडीशन। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम देखेंगे वेदर इफ ये 3 कंडीशन कोई इक्वेशन फॉलो करता है, दैट मींस ये वो इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अदरवाइज तीनों में से एक भी कंडीशन अगर वो फॉलो नहीं करता है, इट मीन दैट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला कंडीशन सिंगल वेरिएबल, पावर 2 सॉल्यूशन, और ये फॉर्म x² प्लस bx प्लस c। सेकंड, अब ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के मेथड्स कौन से हैं? मेजरली देयर आर 2 मेथड्स। फर्स्ट वन, और सीबीएसई हमारे सिलेबस में 2 मेथड है। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड वन यूजिंग फॉर्मूला मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड मींस क्या? देखिए, मान लीजिए एक इक्वेशन है 2x² प्लस 3x प्लस 5, 2x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसमें, ठीक है, या फिर ऐसा मान लीजिए 6 है, ठीक है, जो भी हो। अब इसमें a की वैल्यू कितनी है? a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 6 एंड c इक्वल टू 5। ठीक है, अब ये हो गई a इक्वल टू b, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 6 एंड c इक्वल टू 5। क्या ये ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है? हाँ है। क्या इसकी पावर 2 है? हाँ। इसके सॉल्यूशन 2 आ जाएंगे? हाँ आ जाएंगे। दैट मीन इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो इसे हम मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक 2x² माइनस 5x प्लस 3, 2x² माइनस 5x प्लस 3, मान लीजिए एक एग्जाम्पल है। अब देखिए, इसमें एक होता है
यहां ये पहला टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म एंड ये है आपका थर्ड टर्म। फैक्टराइजेशन मेथड में हम फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 2, थर्ड टर्म का 3, मींस इसका मल्टीप्लिकेशन 6 और मिडिल टर्म जो है वो है -5। हमें ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 6 और एडिशन आएगा -5। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन 6 एंड एडिशन -5, इसीलिए अगर मल्टीप्लिकेशन का पॉजिटिव इट मीन दोनों ही फैक्टर आइदर प्लस प्लस रहेंगे या फिर माइनस माइनस रहेंगे। ये पहला कंडीशन होगा प्लस प्लस वाला या दूसरा कंडीशन होगा माइनस माइनस वाला, क्योंकि इसी का ही मल्टीप्लिकेशन प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस भी प्लस होता है। ठीक है, बट अभी चलते हैं सेकंड कंडीशन में। सेकंड कंडीशन का एडिशन चाहिए उसका -5, एडिशन माइनस चाहिए मींस वो है माइनस वाला, क्योंकि प्लस प्लस का एडिशन माइनस हो सकता है नहीं, माइनस माइनस का एडिशन माइनस हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। सो हमारा ये फर्स्ट कंडीशन नहीं फॉलो करेगा, कंडीशन ये आएगा माइनस माइनस प्लस। अब देखते हैं ऐसे कौन से नंबर्स है जिसका मल्टीप्लीकेशन जो 6 है एडिशन 5 है। 3 and 2, 3 and 2, ठीक है, -3 -2 इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा 6। चलिए ठीक है, अब ऐसे हमें मिलता है वो फैक्टर है। अब ये स्प्लिटिंग करना था, इसे कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करना। हमने स्प्लिट किया 2x² -2x -3x + 3 = 0। अब देखिए 1 2 3 4 टर्म्स है, ठीक है, यहाँ कितने टर्म्स है, 4 टर्म्स है। इन 4 टर्म्स में हम पेयर करेंगे, ये पहला 2 पेयर और ये दूसरा 2 पेयर, ठीक है। अब देखिए इसमें दोनों का पेयर आया है 2x² और 2x, इसमें कॉमन क्या है, 2 है, हाँ बिल्कुल है, x है x है, तो हम 2x कॉमन लेते हैं, बचा क्या। अब बचा क्या, ये अगर हमें थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो सिंपली एक करेंगे, यहां हम हमेशा रफ वर्क करेंगे, ठीक है। और ये इस रफ वर्क में क्या करेंगे 2x² अपॉन 2x, ठीक है। अब ये 2x² मतलब 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, और ये 2x क्या है 2 इंटू एक्स, ये 2 2 गेट कैंसिल, x x गेट कैंसिल, आंसर आया x, तो कॉमन क्या निकला है x। अब 2x² और 2x कॉमन निकला, यहाँ x, यहाँ 2x कितना आएगा -1, ठीक है। चलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, 2x सेम ही था। चलिए नेक्स्ट यहां से हम 3x + 3, यहां से -3 कॉमन निकाल सकते हैं, बिल्कुल। बचा क्या, -3 अगर निकलता है तो x और यहां -1। हमेशा एक ध्यान रखिए, ये जो पहला टर्म है यही रिपीट करेगा बार बार, ठीक है। सो x -1 यहां से क्या आया, रिपीट आया, x -1 हमने लिख लिया है। और सेकंड टर्म x -1 कॉमन निकलने के बाद यहां बचा है 2x - 3, इट मींस x -1 = 0 और 2x - 3 = 0। तो ट्रांसपोर्टेशन x = 1, पहला सॉल्यूशन आ गया। दूसरा आएगा 2x = -3 का वो साइड जाके होगा +3, x = 3/2, that is the another solution for this equation. So equation for the 2x² -5 + 3 = इसका सॉल्यूशन है x = 1 and x = 3/2, ठीक है। तो इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड, ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड। सेकंड मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, हो गया। सेकंड मेथड है मेथड बाय फॉर्मूला, यही इक्वेशन हम करेंगे मेथड बाय फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला है x = एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसका, x = -p ± √b² - 4ac/2a। अब यहां a का वैल्यू कितना है, a = 2, b = -5 एंड c = 3, ठीक है। ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके हमें वो फाइंड आउट करना है। अब ये फाइंड आउट करने से पहले भी हमें d की वैल्यू फाइंड करनी है, d।
अब d क्या होता है, तो d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो अंडर रूट में एक वैल्यू होती है, एक टर्म होती है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब यही टर्म है वो। अब मान लीजिए अगर ये पॉजिटिव रहता है तो इसके रूट निकलेंगे, अगर इसकी वैल्यू 0 होती है तो ये सिर्फ इक्वेशन रहेगा माइनस बी अपॉन 2a, क्योंकि ये तो 0 आ जाएगा। और अगर मान लीजिए ये माइनस है तो अंडर रूट माइनस के भी होता है, नहीं होता, इट मीन्स देयर इज नो रियल रूट एग्जिट। सो 3 कंडीशंस बनते हैं यहाँ पे। पहला कंडीशन है अगर d इज ग्रेटर देन b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब इसका कोई भी पॉजिटिव में वैल्यू आता है एक से ज्यादा, तो उसे we find 2 real roots exist, ठीक है। इट मीन्स यहां इस इक्वेशन के 2 रियल रूट्स है। इफ d इक्वल टू 0, अगर d इक्वल टू 0 पाया जाता है, सो इट मीन्स ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 है तो इट मीन्स यहां 2 सेम वैल्यू मिलेगा, ठीक है, 2 सेम वैल्यू, दोनों रूट की वैल्यू जो रहेगी वो सेम रहेगी। एंड थर्ड, अगर d, मान लीजिए d ये 1 से छोटा है, 1 से छोटा है मीन्स अगर ये निगेटिव है, सो अंडर रूट निगेटिव मीन्स देयर इज अ नो रूट। सो बाय दिस वे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा तो पहला था फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड था फॉर्मुलाइजेशन। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि बाय